अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी 7 आदतें हैं जो ख़वातीन को पसंदीदा या नापसंदीदा बना देती हैं। पहली आदत बनावटी होती हैं। जिस तरह के आप नहीं हैं वह ज़ाहिर करने की कोशिश नहीं करें, ओरिजिनल रहें, जिस तरह के आप हैं वैसे ही रहें। हमारा मसला क्या है, हम चाहते हैं कि लोग हमें अच्छा समझें, लेकिन हम अच्छा बनना नहीं चाहते हैं। अगर आपके दिल में वाकई में ये ख्वाहिश है कि लोग आपको अच्छा समझें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छे इंसान बनें। आपके लिए पहला काम है अच्छे इंसान बनना। अच्छे इंसान बनेंगे तो लोग खुद ब खुद आपको पसंद करेंगे। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि लोग आपको पसंद करें, तो होगा क्या कि घर में तो आप कुछ होंगे, जो आपके करीबी लोग हैं उनके साथ तो आपका कुछ और रवैया होगा, उनके साथ हो तो आप मिसबिहेव भी करते हों, हो सकता है आप रूडली बात करते हों, लेकिन बाकी लोगों से आप हंसी बातें करते होंगे। तो अहम बात क्या है कि आपको अच्छा बनना है, बनावटी अंदाज नहीं इख्तियार करना, जैसी हैं वैसी रहें, दूसरों को कॉपी नहीं करें, दूसरों का अंदाज़ नहीं अपनाएं, क्योंकि आप बहुत अच्छी हैं। आपका अंदाज़ सिर्फ आपका अंदाज़ है, आपको दूसरों को अंदाज़ को कॉपी नहीं करना है, बनावटी नहीं बनना है। दूसरी बात, मुस्कुराती नहीं है। बहुत बुरी आदत है ना मुस्कुराना। मुस्कुराहटें 2 तरह की होती हैं। एक होती है ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट, क्या मुस्कुरा नहीं चाह रहे हैं लेकिन मुस्कुरा रहे हैं, और दूसरी होती है मुस्कुराहट जो दिल से निकलती है, दिल से खुश होकर आप मुस्कुराते हैं। अब हम लोगों से कहते हैं खुश रहा करें, मुस्कुराया करें। लोग कहते हैं हम इतने परेशान हुए हैं, मुस्कुराने के लिए कह रहे हैं। देखिए, हम जब लोगों की कोचिंग कर रहे होते हैं, बच्चों के इतने परेशान होते हैं वो लोग कि बच्चों ने जीना दूभर किया हुआ है, परेशान किया हुआ है। जब हम बच्चों की तस्वीरें देखते हैं, इतने क्यूट, इतने प्यारे बच्चे होते हैं, हम कहते हैं ऐसे बच्चों से क्यों परेशान हैं। थोड़ी सी पेरेंटिंग में प्रॉब्लम हो रही होती है और उन्हें लगता है कि हमारे बच्चे का सारा कसूर है, हमें ऐसा बच्चा मिल गया है। बाज़ दफ़ा तो माएँ अपनी किस्मत को इतना कसूरवार ठहरा रही होती हैं कि हमारी किस्मत ऐसी है कि ना शौहर अच्छा मिला, ना बच्चे अच्छे मिले। जब हम इस नाशुक्री में पड़े रहेंगे तो हम मुस्कुराएंगे कैसे। अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया है आपको, अगर उसको सोचना शुरू कर दें तो मुस्कुराहट तो आपकी तरह से जाए नहीं। आपको ज़बरदस्ती मुस्कुराने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं तो मुस्कुराहट तो खुद ब खुद आपके दिल से निकलेगी, दिल से मुस्कुराएंगे आप। तो मुस्कुराहट अपनानी है। मुस्कुराने की जो आदत आपकी नहीं है, इसको छोड़ दें, मुस्कुराना शुरू कर दें। तीसरी आदत जो अच्छी है कि लोगों में दिलचस्पी लेती हैं, लेकिन हमारे यहाँ दिलचस्पी लेने का एक बड़ा गलत अंदाज़ लिया जाता है कि हम लोगों से नेगेटिव या बहुत ज़्यादा पर्सनल सवालात पूछना शुरू कर देते हैं। जैसे किसी लड़की की शादी नहीं हुई है तो उससे ये पूछना, भाई तुम्हारी शादी कब हो रही है, मंगनी को इतना टाइम हो गया, शादी अभी तक नहीं हुई है। या शादी हो गई तो उससे पूछना कि भाई तुम खुशखबरी कब सुना रही हो। अगर खुशखबरी आ गई है, बच्चा दुनिया में आ गया है, तो ये सवालात करना कि तुम्हारा बच्चा इतना कमज़ोर क्यों है, ये तो हेल्दी नहीं है, या इसने चलना क्यों नहीं शुरू किया, दांत नहीं निकले अभी तक इसके, इसने बैठना नहीं शुरू किया। या लड़कों से सवाल करना कि नौकरी मिली या नहीं मिली, या माँ से कहना कि भैया बहू कब लेकर आ रही है, क्या लड़की मिली नहीं अभी तक आपको। अब ये सवालात ऐसे होते हैं जो दूसरों को इरिटेट कर रहे होते हैं, परेशान कर रहे होते हैं। तो ऐसे सवालात आपको नहीं करने चाहिए। ऐसी ख़वातीन को हमारी सोसाइटी में आंटियाँ कहा जाता है, जो ये मखसूस सवालात कर रही होती हैं। अगर किसी लड़की की शादी नहीं हुई है तो उसमें वो क्या कर सकती है, क्या जवाब देगी आपको। वो जब होगी तो पता चल जाएगा आपको, या अगर किसी की औलाद नहीं हुई है तो जब होगी आपको पता चल जाएगा। ये वो सवालात हैं जो सामने वाले को परेशान भी करते हैं और बाज़ दफ़ा शर्मिंदा भी कर देते हैं। तो इस तरह के सवालात नहीं करने चाहिए। दिलचस्पी किस तरह लेनी चाहिए कि सामने वाले को सुनना चाहिए। जब वो आपसे बात कर रहा हो तो उसकी बातों को सुने, उसकी बातों में इंटरेस्ट शो करें। ऐसा ना हो कि उसकी बातों को काट के अपनी बातें करना शुरू कर दें, या जो सवालात आपके जहन में अटके हुए हैं वो पर्सनल सवालात पूछना शुरू कर दें। नहीं, वो जो बातें कर रही हैं उनमें इंटरेस्ट लें और शो करें कि आप बहुत दिलचस्पी से उनकी बातें सुन रही हैं। चौथी आदत जो बड़ी ख़तरनाक भी होती है, मूडी होती हैं। मूडी होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मूडी लोगों को कोई पसंद नहीं करता, काबिल भरोसा नहीं होते ना ऐसे लोग। यानी आज आप बात कर रही हैं, इतना खुश होकर बात कर रही हैं कि सामने वाले को लगेगा कि आप और वो तो बेहतरीन दोस्त हैं, आपसे अच्छा तो कोई उसका दोस्त है ही नहीं। लेकिन अगली मुलाकात में वो इतने रस्मी अंदाज से मिलेंगी आपसे कि आप खुद हैरान रह जाएंगी कि क्या हो गया ये। तो ऐसे लोगों को लोग पसंद नहीं करते हैं जो अपने गर्ज से मिल रहे हों या अपने मूड से मिल रहे होंगे। मूड अच्छा है तो बात करेंगे, मूड अच्छा नहीं है तो बात नहीं करेंगे, मूड अच्छा है तो काम कर देंगे सामने वाले का, मूड अच्छा नहीं है तो साफ मना कर देंगे। ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। तो आपको मूडी बिल्कुल नहीं बनना है। 5वीं आदत जो बहुत पॉजिटिव है और मेरे ख्याल में तमाम लोगों में ये आदत होनी चाहिए, खुशी से सामने वाले की तारीफ़ करना। जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं कि मेरा कुछ अमाउंट बाहर से आया था, रेमिटेंस अमाउंट मेरा आया था। मैं कल गई निकलवाने के लिए पैसे, तो वो खातून सीट पे नहीं थी। मुझे बताया गया कि भाई हमारे पास एक खातून है जो ये सारे काम देखती हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आई आज। खैर मैं आज दोबारा गई
तो खातून से मेरी मुलाकात हुई, मैंने सलाम दुआ की उनसे। तो फिर मैंने उनकी तबीयत भी पूछी। मैंने कल आप सीट पे नहीं थी, मैं आई थी कल भी, तो सुना आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, अब तबीयत कैसी है आपकी? तो बताने लगी कि हाँ मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, 3-4 दिन तबीयत मेरी ख़राब थी, तो मैंने अब छुट्टी ले ली। मैंने लग भी रहा है आपके अंदाज से तबीयत ठीक नहीं है आपकी। खैर उन्होंने मेरा सारा काम वाम किया जो मुझे काम करवाना था। चलते हुए मैंने उनसे कहा कि आप बहुत मुश्किल काम कर रही हैं। जितनी वर्किंग लेडीज़ हैं वाकई में तारीफ़ के काबिल हैं कि वो बाहर काम भी देख रही होती हैं और घर को भी देख रही होती हैं, चाहे उनकी तबीयत ठीक हो या ना हो। बहुत टफ जॉब है आपकी, अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दें। आप यकीन करें मेरी इस बात से वो इतना खुश हुई हैं, उन्होंने मुस्कुरा के मुझे देखा और शुक्रिया कहा, मैं आ गई। लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि मैं आ तो गई, लेकिन पीछे उनकी खुशी का लेवल कम नहीं हुआ होगा। ऐसे ही एक दफ़ा मैं फ़ेसबुक पे स्क्रॉलिंग कर रही थी, चीज़ें देख रही थी, तो एक ख़ातून को मैंने देखा वो लाइव जो है कपड़े बेच रही थी। खैर मैंने कपड़े उनसे नहीं लिए, लेकिन मैं देख रही थी कि कितना मुश्किल काम है ये कि एक एक सूट को 5-5, 6-6 बार दिखाना और फिर लोग कहेंगे भाई वो पिंक वाला दिखा दें, वो ब्लू वाला दिखा दें, और वो हर एक के कमेंट्स पे उसको वो सूट दिखा रही थी। तो मैंने उन्हें कमेंट कर दिया, बहुत मुश्किल काम करी, आसान काम नहीं है ये, लोगों के साथ डील करना, लाइव प्रोग्राम करना और फिर हर एक को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक एक एक सूट कई कई दफ़ा दिखाना। तो मैंने कहा वेल डन, बेहतरीन काम कर रही हैं आप। मैं तो ये कमेंट कर दिया उन्हें, लेकिन उनका फिर मेरे पास मैसेंजर में मैसेज आया कि आपको नहीं मालूम कि उस वक्त मैं कितना थक चुकी थी, मैं कितनी परेशान हो रही थी वो प्रोग्राम करके, लेकिन आपके इस तारीफ़ी जुमले ने मेरी हिम्मत बढ़ा दी, एक नई एनर्जी मेरे अंदर भर दी। मैंने पूरा प्रोग्राम बड़े सुकून से बहुत खुशी के साथ किया। आपकी सच्ची तारीफ़ का एक जुमला ना सिर्फ आपको पसंदीदा बना देता है, बल्कि लोगों को भी ज़िंदगी जीने के काबिल बना देता है। तो दूसरों की तारीफ़ करते रहा करें सच्चे दिल से। छठी आदत, दूसरों की कामयाबी पे खुश होते हैं। दूसरों की कामयाबियों पे खुश होने वाले लोग बहुत मुखलिस और जलन हसद से दूर होते हैं। जो लोग दूसरों की कामयाबी में खुश हो रहे होते हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, तो उनके बारे में कोई ये नहीं कहता कि ये जेलस होते हैं या ये हमसे खुश नहीं होते हैं, बल्कि लोग उन्हें पसंद कर रहे होते हैं। बात हम देखते हैं कि कोई अपने बच्चे की तारीफ़ कर रहा होता है कि हमारा बच्चा ये काम कर रहा है, या हमारे बच्चे ने इतने मार्क्स लिए हैं, या हमारे बच्चे की ये कामयाबी है, तो सामने वाला उसको इतना लाइटली ले रहा होता है जैसे ये कोई अहम बात ही नहीं है। हाँ हमारा बच्चा भी ये काम करता है, हाँ मेरे बेटे ने भी ये काम किया है, मेरी बेटी भी ये काम करती है, और ऐसा शो करना है कोई बड़ी बात ही नहीं है। अब सामने वाला इतना खुश होकर आपसे अपनी खुशी शेयर कर रहा है और आपका रिएक्शन इस तरह का होगा तो आपको पसंद तो नहीं करेगा। अगर आप सामने वाले खुशी में खुश होंगे तो लोग भी आपको पसंद करेंगे और आपकी खुशी में खुश भी होंगे। जैसे पिछले दिनों की बात है कि एक खातून की मैं कोचिंग कर रही हूँ, मुल्क से बाहर होती हैं, उन्होंने मेरे लिए कुछ गिफ्ट्स भेजे। तो शाम में नंद आई, उसको मैंने वो गिफ्ट दिखाए बहुत खुश होकर। उसने देखा, वो भी बहुत खुश हुई, उसने बहुत तारीफ़ की कि बहुत अच्छे गिफ्ट्स आए आपके, सूट से बहुत ही ज़बरदस्त हैं ये आपके। तो अब वो खुश हुई तो क्या हुआ, मुझे भी खुशी हुई ना, और मेरी उस वक्त एक अटैचमेंट और बढ़ गई क्योंकि वो मेरी खुशी में खुश हो रही थी। अब अगर आप किसी खुशी में खुश नहीं होंगे तो ला महल्ला आपसे दूर होगा, आपको पसंद नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो उनकी खुशी में खुश होना सीख लें। 7वीं और सबसे अहम खूबी, राज को राज रखते हैं। राज को फाश करने वालों को कोई पसंद नहीं करता। अच्छी ख़वातीन कभी भी किसी का राज फाश नहीं करती हैं। कहते हैं ना, किसी का राज भी आपके पास अमानत है, और अमानत में जो ख़यानत है वो कितना बड़ा गुनाह है आपको मालूम है। तो अगर कोई शख्स आपसे कह रहा है कि मैं ये बात बता रहा हूँ, ये बात किसी को नहीं बताना, तो इसका मतलब वो बात किसी को नहीं बतानी है। और बल्कि अगर आपको ख़ुद भी ऐसा लग रहा है कि इस शख्स ने जो बातें बताई हैं, ये इसकी बातें मेरे पास अमानत हैं, ये इसका राज है, मुझे किसी को बताना नहीं चाहिए, तो चाहे वो आपसे नहीं भी कहे, तब भी वो बातें आपने जाके किसी और को नहीं बतानी है कि भाई वो तो ये कह रहा था तुम्हारे बारे में, ये वो इस तरह की बात कर रहा था, या उसका कोई अपना राज हो, अपनी कोई बात हो और आप जाके किसी और से शेयर कर दें कि भाई उसके साथ तो ये मसला है, वो तो ये बात बता रहा था। ये इंतहाई बुरी आदत होती है। अच्छी आदत ये है कि दूसरे की बात को सुन के अगर उसको अच्छा मशवरा दे सकते हैं तो उसको अच्छा मशवरा दें, लेकिन सबसे अहम बात कि उसके राज को राज रखें, राज फाश नहीं करें। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई है आप लोगों को। कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।